जेपीएससी को लेकर सड़क पर लाठियां चल रही है और सदन के भीतर हंगामा भी चल रहा है। हमारे साथ माले विधायक विनोद सिंह हैं जो कि इस मुद्दे पे कार्यस्थगन भी लाए थे। क्या हुआ, चर्चा तो नहीं हो पाई? बिल्कुल, हमारे समेत 1 दर्जन से ज़्यादा सदस्यों ने इस पे कार्यस्थगन लाया था और कार्यस्थगन झारखंड की विधानसभा की नियमावली प्रक्रिया का ही एक अंग है कि जब कोई विशिष्ट मसले हो जाते हैं तो उस पर सामान्य कामकाज को रोक करके उस पर चर्चा होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये विशिष्ट ही मसला है, क्योंकि इस साल का अंत हो रहा है, कहा गया था नियुक्ति वर्ष, और उसमें सिर्फ जेपीएससी की ही गड़बड़ियों को अगर आप देख लें, जो एक से एक जो समाचार पत्रों में अखबारों में आए हैं, पहले एक सेंटर से क्रमवार लोग पास हो जाते हैं, सवाल उठते हैं तो पता चलता है 49 लोग बिना परीक्षा में दिए उनको उत्तीर्ण घोषित किया गया था। यह भी समाचार पत्रों में आया कि जो कट ऑफ निर्धारित किए गए उनसे कम लोगों का नाम भी जो है, कम नंबर वालों का भी नाम मेरिट में है, जो एजेंसी है वो दागदार है। तो इन सारे मसलों पे बात तो होनी चाहिए। शीतकाल में भी रात के 11 बजे लड़के जो हैं सड़कों पर हैं। यहाँ तक कि नियुक्ति वर्ष में 6 नियुक्ति परीक्षाएं को जो है रद्द कर दी गई, जिनका रिजल्ट आ परीक्षाएं हो जा चुकी थी। पंचायत सचिव के लोग जो है हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बांट जा रहे हैं। तो सरकार को जवाब देना, लेकिन न जेपीएससी जवाब दी है न सरकार को जवाब दे रही है। और हाउस चल रहा है तो लोगों की मांग थी सरकार जवाब दे। अब सरकार जवाब नहीं दे करके कहेंगे हंगामा। अगर सरकार जवाब दे देती तो हंगामे और सवाल खत्म हो जाते, इस पर बात होती। तो जवाब ना दे करके आप ये बता रहे हैं, न कहीं इस गड़बड़ियों और संदेहों को और बढ़ा रहे हैं। आप किस तरीके का जवाब चाहते हैं? आप तो बाहर भी बैठे, अंदर यहाँ तक कि बेल में जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से आप खड़े भी रहे। भाजपा के विधायक जब वहाँ पे हंगामा कर रहे थे बेल में घुस करके, किस तरीके का जवाब आप चाहते हैं? बिल्कुल, पहली बात तो मैंने कह रहा था कि कार्यस्थगन भी एक प्रश्न है, तो उसको लेना चाहिए। इन्होंने टेकअप किया बाद में, सिर्फ इन्होंने जिक्र कर दिया। लेकिन आप जिक्र भी करें तो उसी से गंभीरता आती है कि 12 लोगों ने, 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने दिया था। तो मैं चाहता हूं कि सरकार पहले उस पर जवाब दे। और अगर ये जो त्रुटियां हैं सिलसिलेवार वो आई हैं, तो चूंकि विधानसभा के सदस्य हैं, उनकी से कमेटी से इस पूरे मसले की जाँच हो। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जब आप बेल में थे वहाँ पे मौजूद इन मांगों को लेकर के, तो बीजेपी के विधायक यह मांग कर रहे थे कि जेपीएससी के चेयरमैन की बर्खास्तगी हो। ये जो पीटी परीक्षा 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का जो हुआ है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और उसके पीछे का आधार आप जो दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, वही तर्क वो लोग भी दे रहे हैं। तो क्या आप भी ये चाहते हैं कि जेपीएससी चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए? उसमें कहीं से कोई मसला नहीं है कि जेपीएससी गड़बड़ियों के लिए जिम्मेवार है। पहले से जिस जेपीएससी में इतने बदनाम चीज़ें चली आ रही थी, वहाँ अभी भी नई जेपीएससी की कमेटी है, उन्होंने कोई बेहतर उदाहरण नहीं किया। बेहतर उदाहरण इसलिए नहीं तय किया कि अगर हम ये मान भी लेते हैं अगर ये संजोग है तो उनको जवाब देना चाहिए, वो जवाब तो दिए नहीं। तो सरकार इन बिंदुओं पे सवाल पे जवाब दे, और जवाब से अगर ये चीज़ें स्पष्ट हो रही है तो मुझे लग रहा है विधानसभा कमेटी में हम यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं इस पे जवाब दें। जो भी अब तक मामले आए हैं जेपीएससी के, उस पर अलग से एक जवाब सिलसिलेवार तरीके से दे। और अगर मसले इस तरह के हैं तो एक कमेटी बना करके उसकी जांच हो जानी चाहिए। जेपीएससी से इतर अब एक सवाल ये है सर, आप देख रहे होंगे कि बीते रात से जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम हुई है, खास करके यूपीए की बैठक बुलाई गई, मुख्यमंत्री बुलाए, और जो कि दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी दल अगर कांग्रेस को देखें, 18 विधायक है आज के डेट में उनके पास, और वो लोग मुख्यमंत्री के बुलावे पर यूपीए की बैठक में नहीं गए। इसको क्या हल्के तरीके से देखा जाना चाहिए, या फिर विनोद सिंह इनको कैसे, इस मसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम तो अभी इसके ही मसले रह रहे हैं कि आपस में इनकी कुछ सवालों को लेकर के कोई बड़ा राज्य हित का और कोई विशिष्ट मसले तो बहुत नज़र नहीं आते हैं। कुछ व्यक्तिगत अगर होते, सचमुच कोई राज्य हित का सवाल है, बैठक है, तो उनको आपको राज्य के सामने रखना चाहिए, बाकी सार्वजनिक करना चाहिए। बाकी अगर बंद कमरे में अगर कोई बात, कोई सुलह और ये चीज़ें हुई तो मामले व्यक्तिगत ही समझे जाएंगे। अगर सचमुच कोई राज्य हित को सवाल को लेकर के मतभेद है, राज्य के नीतियों को लेकर के सवाल है, इनके विभाग के अगर मंत्रालय जहाँ कांग्रेस के हैं अगर वो काम कर रहे हैं, उन पे अगर सरकार की ओर से अगर कोई चीज़ें बढ़ती जा रही है वो सही हैं या सरकार गलत है, तो सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अगर गठबंधन आपने कहा बनाए हम राजनीति में, तो अगर उसमें कोई बाधा आ रही है तो जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक माने जाएंगे व्यक्तिगत ही, और वो इससे ज़्यादा बेहतर वही बता सकते हैं। आपसे सवाल चूंकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार को माले का भी नैतिक समर्थन है, तो आपको
क्या जब आप ये बोल रहे हैं कि ये अंदरूनी मसला है, कोई बड़ा अगर सवाल रहता तो सार्वजनिक करना चाहिए। भाई अगर आप नहीं जा रहे हैं तो पब्लिक को तो बताना चाहिए कि आप क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं यूपीए की बैठक में। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रही है हेमंत सोरेन को? अब वो तो वो बताएंगे किस आधार पर, जब तक मामला नहीं हो क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बंद कमरे के। लेकिन हमने कहा कि जब आप किसी को सहमतियां देती हैं सार्वजनिक रूप से तो उनसे सवाल भी सार्वजनिक रूप से होना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होती है मीटिंगों में भी रखनी, सदन पे रखनी चाहिए। बाकी क्या मसला हो तो बताएंगे। जैसे हमने कहा जरूर इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के शासन को लोगों ने झेला है और अभी भी केंद्र में सरकार चल रही है, अभी भी लोग झेल रहे हैं क्योंकि इनसे बेहतर कोई बहुत नीतियां नहीं। आज आप देख रहे हैं पूरे बैंकों का हड़ताल आज है, आज दूसरा दिन है और बैंकों को निजीकरण के रास्ते पे जो है सरकार ले जा रही है। लेकिन आपसे इसी उम्मीद से राज्य के लोगों ने वोट दिया है, तो उस पर अगर सवाल होंगे तो सवाल करेंगे और इसी नाते मैं भी इस सरकार से सवाल कर रहा हूँ। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in